नमस्कार साथियों, आज हमारी टेट वीडियो में हमारी वीडियो नंबर 6 पर्यावरण प्रदूषण की स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हरित सूचकांक विकसित किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो जो हरित विकास सूचकांक है वो विकसित किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, और बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1982, 1986, 1990 या 1994। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन मफलर संबंधित है। हमारे ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। तो इसका जो हमारा आंसर है, जो ग्रीन मफलर है, ग्रीन मफलर हमारा संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, यानी कि इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीरी स्थित है। नीरी, तो नीरी मतलब क्या है नीरी? तो नीरी को समझ लेना कि नीरी है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये हमारा स्थित है नागपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रदूषण के मापन से संबंधित मुख्य एजेंसी है। हमारे ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय जल आयोग या फिर सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसका हमारा आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। हमारे आंसर हैं ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिमी बंगाल में। तो इसका हमारा आंसर होगा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है हमारे पश्चिमी बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो हमारा आंसर होगा, सबसे पहली बात, इन क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें पूछा है सत्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में मोस्टली बच्चों से गलती हो जाती है, तो इसलिए जहाँ भी सत्य वाले क्वेश्चन आए हैं तो सत्य है वाले अलग होते हैं, सत्य नहीं है वाले अलग होते हैं। तो इसका हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो ये बात सत्य नहीं है, यानी कि यहाँ से मीथेन उत्सर्जन नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। हमारे ऑप्शन है डीजल, लकड़ी, गैस या फिर केरोसिन। तो इसका हमारा जो आंसर है पर्यावरण सुरक्षित ईंधन हमारा इनमें से है गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी का मुख्य घटक है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर बी और सी दोनों। तो इसका हमारा जो आंसर है, देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, एलपीजी के मुख्य घटक। बिल्कुल हमें याद रखना है कि एलपीजी के मुख्य घटक हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, बी और सी दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीएनजी का पूरा नाम है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पर है? तो हमारे ऑप्शन है एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर यूरोप।
तो देखिए ओजोन की जो परत है, ओजोन छिद्र का मतलब है कि वहाँ पे ओजोन की मात्रा काफ़ी कम है। तो ये जो हमारा है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंटार्कटिका। क्या है हमारा आंसर? अंटार्कटिका। और ये ध्यान रखिएगा कि हर साल सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसमें ओजोन छिद्र जो है सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ओजोन की मात्रा सबसे कम हो जाती है, खासकर दक्षिण ध्रुव में ये देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO का मुख्यालय है, हमारे ऑप्शन है पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे UN की संस्था है, और इसमें जो है ये क्या करती है, ये महामारी से बचाव के लिए, जैसे कोविड-19 फैला था तो उसके पूरे मतलब विश्व में उसके बचाव के लिए क्या करना है, टीकाकरण क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए क्या नीतियाँ बनेंगी, उसको ये तय करता है। ये एक इंटरनेशनल संस्था है, याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UNEP का मुख्यालय है, UNEP का मुख्यालय है। तो UNEP का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नैरोबी। कहाँ पर है? नैरोबी। एकमात्र UN की एजेंसी है ये जिसका हेडक्वार्टर अफ्रीका में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन 1982, 1986, 1990 या 1995। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1986। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में CPCB की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1974, 1981, 1986 या 1991। तो देखिए CPCB हमारी क्या चीज़ है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1974, यानी कि 1974 में। इसका काम क्या है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। जल और वायु अधिनियम आया था हमारा 1981 में, उसके बाद इसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। उसके बाद 1986 में हमारा क्या आया था? तो ये भी बिल्कुल एक साथ याद करते रहेंगे कि 1981 का क्या था? हमारा वायु अधिनियम था। 1986 का क्या था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। लेकिन जो CPCB की स्थापना हुई वो कब हुई है? 1974। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? जल, वन, वायु या फिर ध्वनि? हमारा आंसर है चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन से। और ये जो हमारा चिपको आंदोलन है ये भी याद रखेंगे 1973 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1973 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है केरल, यूपी, बिहार या फिर MP। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर है? केरल में है। जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ, ऑप्शन है 1985, 1990, सन 2000 या फिर 1975। तो हमारा आंसर है इसका 1985, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 1985। गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था 1985 में। कब शुरू हुआ था? 1985 में गंगा एक्शन प्लान, ध्यान देना है। और ये इसका उद्देश्य गंगा नदी प्रदूषण से मुक्त करने का ही था। भारत सरकार द्वारा 1985 में ये शुरू किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी के बर्तनों में पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। इसका कारण है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा इसका आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्षा जल संचयन क्या है? ऑप्शन नंबर ए भूजल का संग्रह और पुनर्भरण, वर्षा जल का समाप और पुनर्भरण, पानी का वितरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्षा जल का जमाव और पुनर्भरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक गैसों की बनी फसलों का संरक्षण करने के लिए प्रयोग की जाती है। हमारे ऑप्शन है अमोनिया, क्लोरीन गैस, या क्लोरीन फ्लोराइड, या फिर सल्फर। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमोनिया। अमोनिया गैस फसलों का संरक्षण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के लिए सुरक्षित पानी क्या होता है? रंगीन पानी, आसुत जल, ताज़ा जल, या फिर नल का पानी। तो हमारा इसका आंसर हुआ ताज़ा जल। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताज़ा जल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो हमारे ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, उसका कौन सी गैस कारण थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, या फिर पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? स्वच्छ ईंधन है, उच्च ऊष्मीयमान है, नीली ज्वाला से जलता है, या फिर मीथेन उत्सर्जन करता है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन उत्सर्जन करता है। क्योंकि ये मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन उत्सर्जन करता है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।